ये देख, ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून, बता कौन सा हिंदू का कौन सा मुसलमान का। साले बनाने वाले ने इसमें मिलावट नहीं की। हाँ, तू कौन रहेगा इसमें मिलावट करने वाला। सही कहती है कलम वाली बाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मोना डार्लिंग, स्मार्ट बॉय, तुम्हारी वजह से मोना हमर छोड़कर चली गई रावट। लगाओ निशाना बेवकूफ लड़की। मोदी जी, मित्रों, मेरा भाइयों बहनों, इस कोविड महामारी में सबको वैक्सीन का टीकाकरण मुफ्त में लगेगा मित्रों। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पारस दीक्षित और आज अपने ख़ास कार्यक्रम द गली मोहल्ला के स्टार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो गली मोहल्ले के स्टार हैं और बॉलीवुड का ऐसा कोई एक्टर नहीं जिसकी ये आवाज़ ना निकाल पाए। इनको आवाज़ों का जादूगर कहा जाता है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं अभिशांत पाठक जी से। अभिशांत जी, आपको ये कब एहसास हुआ कि आपके अंदर ऐसी कोई कला है जो आपको मतलब तमाम आवाज़ें आप निकाल सकें, किसी की मिमिक्री कर सकें? ऐसा आपको कब एहसास हुआ? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में देखिए हमारा एक कस्बा पड़ता है छोटा सा बीसलपुर। तो पिताजी पुलिस में थे तो हमारे, तो वहीं पीलीभीत उनकी पोस्टिंग थी। तो 2008 की बात है ये, जब मैं सेंटर फेस खाकर पतंग उड़ा रहा था। तो एक विमल भैया रहते थे, विमल गंगवार दादा, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, तुम मिमिक्री कर सकते हो नाना पाटेकर की। तो उस समय क्या था कि दूरदर्शन पे मैंने तिरंगा पिक्चर उनकी बहुत बार देखी थी। तो नाक से मैं बोलने लगा। तकरीबन मैंने 2 महीने प्रैक्टिस की नाक से बोलने की। तो फिर वो जो है नाना पाटेकर की आवाज़ को मैंने कैच कर लिया। तब से ये पता चला कि हाँ, दूसरों से कुछ अलग हटके मेरे पास एक टैलेंट है। तो उसी तरीके से अब मैं लोगों की टोन पकड़ लेता हूँ कि हाँ, ये एक्टर कहाँ से बोल रहा है, वो एक्टर कहाँ से बोल रहा है। तो उस दिन ये रियलाइज़ हुआ था, तब से आज तक ये कर रहा हूँ आज भी। तो अच्छा, आप जैसे आपने कहा कि नाना पाटेकर को आपने ऑब्जर्व किया, उनकी टोन पकड़ ली, तो आप क्या नाना पाटेकर जी की आवाज़ जो है हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी ज़रूर, अवश्य। ये देख, ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून, बता कौन सा हिंदू का कौन सा मुसलमान का। साले बनाने वाले ने इसमें मिलावट नहीं की। हाँ, तू कौन रहेगा इसमें मिलावट करने वाला। सही कहती है कलम वाली बाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अच्छा है कंट्रोल उदय, कंट्रोल। कमाल है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये नाना पाटेकर के अलावा कोई और बॉलीवुड एक्टर जैसे कि धर्मेंद्र जी? धर्म जी का क्या है, वो थोड़ा उनका आवाज़ थोड़ा भारी है, वो ऐसे बोलते हैं। मैं कसम कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पे जाऊंगा, बढ़िया चक्के पिसिंग पिसिंग पिसिंग। अच्छा, एक एक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी जिनका नाम रहा और उनका नाम जीवन कहते हैं उनको, जीवन जी। तो क्या उनकी आवाज़ आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी अवश्य, बिल्कुल सुनाऊंगा। उनका एक अलग टोन रहता था, उनका कुछ ये तरीका, हाँ हाँ भांजे, उनका ये टोन रहता था पूरा। अच्छा, क्या शक्ति कपूर साहब की आवाज़ आप सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। आओ, मैं बड़ा हरामी हूँ, लालता हचके आओ, इतना छोटा सा नन्ना सा मुन्ना हूँ, आओ। अच्छा, और भी कोई ऐसे एक्टर हैं जिनकी आवाज़ अभी आप निकाल सकते हैं, या मतलब आपने ऑब्जर्व कर रखा है तमाम एक्टरों को जैसे कि, तो आप सुना सकते हैं अभी? अभी जैसे कि पुराने टाइम में एक विलेन हुआ करते थे अजीत, उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, मोना डार्लिंग, स्मार्ट बॉय, तुम्हारी वजह से मोना हमर छोड़कर चली गई रावट। लगाओ निशाना बेवकूफ लड़की। एक पुराने एक्टर थे प्राण साहब, उनका भी एक अलग फील होता, अरे ओ लाला, बाद में न कहना माइकल को धंधा करना नहीं आता, अरे साईं। और भी जैसे एक्टर हैं इरफान खान सर, उनका एक अलग ही फ्लो होता था। क्या भैया, अबे पवन सिंह तोमर गएंगे अबे कहो, हाँ नहीं मार देंगे गोली, कहो ना बोली, समझते हो ना। गाड़ी चलाओ में जा, सीट टायर पे हट के छोटे रिचार्ज। राजपाल दादा हुए, अरे हम तो कहते उठा के पटक देते, यहाँ से भाग चलते, मेरे रंगीले तन जिगर चल रही, ये बहुत अच्छा डांस करती, हमने बरखेड़ा में देखा था इनको नाचते हुए। और जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए मोदी जी। मित्रों, मेरा भाइयों बहनों, इस कोविड महामारी में सबको वैक्सीन का टीकाकरण मुफ्त में लगेगा मित्रों। राजनाथ सिंह हो गए, उनका क्या है, वो कड़ी निंदा बहुत करते थे, तो उनका ये टोन रहता है, नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। केजरीवाल जी हो गए, बताइए जी इनकी सरकार ने क्या दिया जी आपको, मोदी जी ने? चोटी काटने वाली औरत, नोटबंदी, कोरोना जैसी बीमारी, मेरी बीवी की भी चोटी कटी थी, उस समय रात के 2:30 बजे थी जी। बताइए जी, इन्होंने मेरे घर पर छापा मरवाया, क्या मिले? 11 मफरल। और अदर जैसे एनिमेशन में कार्टून आता था ऑगी एंड कॉकरोचेस, उसमें जैसे बिल्ला जो था ऑगी, वो शाहरुख की उसकी आवाज़ थी, ए भैया कॉकरोच ने तो मेरी पुंगी बजा दी भैया ए। और उसमें एक मोटू था, वो भी बोलता था, और मैं तो बौखला गया, अरे छोटू ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। इधर ऋतिक रोशन है ना, जादू आएगा, मैं अपने पापा से सीखा हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट, जादू आएगा सर, जादू आएगा। तो इन लोगों की कर लेता हूँ मिमिक्री।
अच्छा, जैसे आपने अभी तमाम बॉलीवुड एक्टर हुए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और एक प्रदेश के दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उनकी भी आवाज़ अभी निकाली, तो क्या आप ये मिमिक्री के अलावा कुछ और भी करते हैं? और देखिए ऐसा है मेरा कि और ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत तगड़ी है, और बाकी थिएटर भी करता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहा हूँ। तो अभी मेरे मोहल्ले में कुछ करेक्टर रहते हैं, उनको भी मैं आपको सुनवा सकता हूँ। मतलब आपने अपने मोहल्ले के आसपास जो आपके करेक्टर रहते हैं, आपने उनको ऑब्जर्व कर रखा है, जी बिल्कुल। तो आप कुछ सुनाएंगे एक दो? जी, एक हमारे बड़े प्रिय दादा हैं कल्लू दादा, उनका एक अलग ही फ्लो रहता है। तो उनका ये बस हाँ, परमात्मा परम पिता परमेश्वर माता पिता का आशीर्वाद गुरु की कृपा, जे क्या है जे पारस तुम्हारी नीचता को प्रमाण है, हाँ बस। और एक है हमारे नन्हे चाचू, वो माफ़ करना नन्हे चाचू, तो वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, चुप यार तुम्हें अपनी पड़ी कत्तू ना घुमा दो पटकी मारेंगे, पटकी ना झेल पाओ तुम मेरी। और हुए अभी जैसे कि एक रानू दत्ता है, हमारे हरिद्वार में नौकरी करते, उनके पास मैं गया था कुछ दिन, तो उनको ऑब्जर्व किया, बताओ जो यार राज की दौरा हुआ लौड़ियन डिपार्टमेंट में काम कर करके मरियो, लौड़िया 2000 धोती दे के चलो आओ, बताओ जाए कहाँ मिली हो सारे की, कुछ मिली हो, खाली मौज काटियो फिर रुपया बर्बाद करके चलो आओ। और जैसे अभी एक आपका ही सर्वे देखा था गली मोहल्ला शो का, उसमें एक व्यक्ति बोल रहे थे कि इसमें वो बोल रहे थे कि बाल बने सरकार अखिलेश की, उसमें एक व्यक्ति बोल रहे काहे कि हमें खन्ना जी सही लग रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ मैं। भाई कमाल का टैलेंट है जो आपने भी देखा कि तमाम बॉलीवुड एक्टरों की, और चाहे वो गली मोहल्ले के आसपास जो इनके रहने वाले लोग हैं उनका ऑब्जर्वेशन हो, उनकी आवाज़ें हों, कमाल का टैलेंट है जो ये रियल में ही गली मोहल्ला के स्टार हैं। अगर आपके गली मोहल्ले में कोई टैलेंट छिपा हुआ है और आप चाहते हैं कि उस टैलेंट को एक मंच प्रदान हो, एक प्लेटफॉर्म मिले, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। गली मोहल्ला की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके मोहल्ले में आकर आपके टैलेंट को शूट करके गली मोहल्ला के चैनल पर दिखाएगी, जिससे उस टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और बाकी आप लोग मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर सर्च करें पारस दीक्षित 904, मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर मेरी अदर एक्टिविटी देखने के लिए। और आप इसी के साथ देखते रहें गली मोहल्ला का ख़ास कार्यक्रम गली मोहल्ला के स्टार।